हम इसी के भरोसे में तो बीजेपी में वोट डाला। हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया बीजेपी को वोट डाल के। जो केजरीवाल था जब तक हमारे घर में था आके देखता था, जो पानी का पाइप डाला, जो पीने के पानी दिया, सब कुछ उसने करवाया। ने क्या बोला था, कहाँ कहाँ झुग्गी है वहाँ मकान। तो अभी उनने क्या करा, जेसीबी ले आए, तोड़ के गए कल। हम कहाँ जाएंगे? तो ये दिल्ली में थोड़ी ना, ये पाकिस्तान में, इसलिए तो तोड़वा रहा है। ये तो पाकिस्तान में, उनके नज़र में तो पाकिस्तान है। 1 लाख तक हमने पैसे हमने छोड़ो खट्टा करके हमने बनाया था घर, उसे तोड़ दिया। हमें मन कितना दुख होता है। हम यहीं पैदा हुए थे और यहीं हम मरेंगे। विधायक ने बोला जान दे दूंगा करके, तुम्हें यहाँ जोगिन तोड़ने नहीं दूंगा, जान दे दूंगा। तो अभी जिंदा है वो? अभी जिंदा, वो तो जिंदा। बच्चे हम समझ रहे हैं, हम यहाँ निजामुद्दीन में पढ़ते हैं, हमारा पढ़ाई कहाँ जाएगा बीजेपी तमिलनाडु में वोट लेने के लिए। अब जाओ वहाँ पर वोट लेने के लिए, वहाँ मिल जाएगा सब। तो क्या दिल्ली की सीएम झूठ बोल रही हैं? बोल रही है और क्या बोल रही है, आपके सामने है ना सर, आपके सामने है। हमें बीजेपी क्या है वो भी नहीं पता। हमें बीजेपी कौन है वो हमें नहीं पता। पहले बीजेपी को पुलिस स्टेशन में डालो, जेल में डालो बीजेपी को। छोटा बर्तन मांझ रही हूँ, हमारा गुजारा इसमें बच्चे की पढ़ाई करके इसमें हमारा गुजारा चलता था। अब ये भी काट दे, कुछ नहीं कराई कि हम कैसे जाऊँ? वोट कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा, मेरे को देश से भगा दो, बाहर विदेश में भगा दो, बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है जी। विनोद, मुझे एक बात बताइए, आप तो बच्चे हैं। हम बच्चे हैं, हम समझ रहे हैं। हम यहाँ निजामुद्दीन में पढ़ते हैं, हमारा पढ़ाई कहाँ जाएगा? हम कहाँ रहेंगे? अभी हमने 8,000 के लिए हम किराए पे हैं, किराए हमें कहाँ मिलेगा? ये जो नेताजी हैं बता रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक थे, चुनाव से पहले कहा था। उनने क्या बोला था, कहाँ कहाँ झुग्गी है वहाँ मकान। तो अभी उनने क्या करा, जेसीबी ले आए, तोड़ के गए कल। हम कहाँ जाएंगे? आपको बताया गया था कि हम कल तोड़ने आएंगे, नोटिस दिया गया था इससे पहले कोई? वो तो 3 महीने से पहले बोल रहे थे, और एक बार क्या हुआ, तोड़ने आए थे फिर कैंसिल हो गया। इसीलिए हमने क्या करा, थोड़ा सामान हमने थोड़ा सामान हम ले नहीं गए। इसलिए मेरा पंखा रह गया, टीवी रह गया, कूलर, ऐसा ये बड़ा चीज़ थोड़े रह गए अंदर ही, और उसे हमें निकालने भी नहीं छोड़ा। अब आप वही सामान ढूंढना है, कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ भी हमें नहीं मिला। हमने बहुत बड़े बीम 1 लाख तक हमने पैसे हमने छोड़ो खट्टा करके हमने बनाया था घर, उसे तोड़ दिया। हमें मन कितना दुख होता है। हम यहीं पैदा हुए थे और यहीं हम मरेंगे। लेकिन अब तो आपको कहना है कि वहाँ शिफ्ट कर दिया नरेला में। हाँ, वहाँ तो बहुत थोड़े, देखो 500 लोगों में 250 लोगों को मिला है, बाकी नहीं मिला। आप लोगों को मिला नहीं मिला? हमें नहीं मिला। और मिलेगा अगर तो जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। वहाँ स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, काम भी नहीं है, हम क्या करेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद बच्चे हैं, आप बच्चे होने के बाद इतनी समझदारी, आपको पता है घर कैसे बनता है, घर टूटने पे कितना दर्द होता है। ये जो सरकार है, अभी 100 दिन हुए हैं सिर्फ। मैं भी नानी के साथ कभी ना कभी काम पे जाता हूँ, और उनके थोड़ा काम उनके भी साथ करता हूँ। तो वो जो मेरी नानी काम करती है, वो मेरे लिए अकेले थोड़े से पैसे देते हैं, और मैंने ऐसे 4-5 गुल्लक मैंने इकट्ठा करा, और नानी पे भी इकट्ठा करा, फिर उसे तोड़ा, फिर हमने अभी करा। 1 साल भी नहीं हुआ बना के, 1 साल भी नहीं हुआ। जब कल घर टूट रहा था, आप रो रहे थे? हाँ, हम क्या रो रहे, हम बहुत रोए। हमें मन नहीं करा, हमें यहाँ से जाने के लिए मन भी नहीं कर रहा। कह रहे हैं कि आज लोग केजरीवाल को बड़ा याद कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे लिए, देखो बस में फ्री कर दिया, थोड़ा पानी भी हमें दे दिया। हम क्या, हाँ, हेल्प भी कर रहा। बार यहाँ आते हैं तो हम जब भी आते हैं कुछ खाना वाना हमें ले देते हैं, जाते हैं। बीजेपी को आप लोगों ने भी तो जिताया था, तमाम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बीजेपी को वोट दिया था सब लोगों ने। हम पर बीजेपी ने क्या करा, उसने बोला था जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान, इसीलिए हमने उसलिए वोट दिया। हमने क्या बिगाड़ा? एक बात है, हमने कुछ बिगाड़ा? नानी का भी जिंदगी यहाँ गया, मेरी नानी का मम्मी का भी जिंदगी यहीं गया, फिर हमारा ज़िंदगी भी यहीं जाने के लिए हम सोच रहे थे, तो हमारा झुग्गी तोड़ दिया। हम कहाँ रहेंगे? और 2 महीना यहाँ रहेंगे, थोड़ा काम वाम करेंगे, फिर हम चलेंगे। आप नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे? कभी नहीं आएंगे? नहीं, फिर नहीं आएंगे।
जो हमारा ज़िंदगी भी तोड़ दिया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? अब बीजेपी के लिए हम वोट भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। हमें बीजेपी क्या है वो भी नहीं पता, हमें बीजेपी कौन है वो हमें नहीं पता। पहले बीजेपी को पुलिस स्टेशन में डालो, जेल में डालो बीजेपी को। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुरवई से। ये आपका क्या लगता है? ये उनके गांव दूसरा, मेरे गांव दूसरा है। हाँ जी। कितने लंबे समय से रहते हैं आप? तो काफी बुजुर्ग हैं। 17 साल से यहाँ रह रहे सर। 17 साल से हम लोग मतलब हम वोट देते, राशन कार्ड में बिजली बिल भरते, हम लोग 17 साल थी यहीं रह रहा। अब 17 साल के रहने के टाइम में इसीलिए पुराने लोग कम से इतने साल से रह के उनको तब भला करना, कोई फायदा उठाना उनका। हमारे के क्या करती है, वोट के 3 वोट 2 वोट नहीं डाला, उसके बाप को वोट नहीं डालती, ये नहीं। इतने साल से हमने डाला, क्या दिया सरकार ने? हमारा बच्चे कहाँ जाए, उसका पढ़ाई करती है, मेरे बच्चे लोग कहाँ जाऊँ, हम कहाँ जाऊँ? अब कैसे रहो? 8-12 हज़ार किराए पे मांग रहे हैं, हम कैसे? देखो इतना सरकार नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, छोटा बर्तन मांझ रही हूँ, हमारा गुजारा इसमें बच्चे लोग पढ़ाई करके इसमें हमारा गुजारा चलता था। अब ये भी कार्ड दे कुछ नहीं कराई कि हम कैसे जाऊँ? हमारे बेट का तो खा रहे हैं, ये बता सर सरकारी इतने हम लोग इतना कम थे 3 लाख रुपए खर्चा करके किसी से मांगे जोड़ के 3 लाख का हम खर्चा करके बनाया। हाँ बनाए 4-5 साल हो गया। अब इसी टाइम में आगे चौकी तोड़ रहा है, भाई इतने साल से रह के हमको वोट दे क्या फायदा? अभी मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई का ये क्या करेंगे? हमारे नौकरी क्या नहीं है, छोटा बर्तन में से 2 दिन के नहीं जाता वो कोटी वाला छूट जाती है, हमारे बेटी क्या खाएगी? पुराना आदमी लोगों तो नहीं दिया उसने मकान का, वहाँ नौकरी भी नहीं है किसी की। मेला वो बता रहा है वहाँ कुछ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ काम नहीं है, कितने दूर जाए कि फिर वापस कैसे आऊँ, फिर वापस कैसे जाऊँ, फिर क्या खाएगी क्या जाएगी, ये बताओ। उनको तो सोचना चाहिए ना, इतना गरीब लोग इतना नहीं करना चाहिए ना। भगवान ने उनके भी देखेगी, ये किसी ने लिखा वो कर रहा, उनके भी भगवान देखेगी। इतना हाथ पर 5 उंगली बराबर नहीं है, आज के दिन गल का नहीं है, उसने मन में सोचना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहा सरकार ने? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है आरमुगम। आप मुझे एक बात बताइए, ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता चुनाव से पहले तो 27 साल बाद तो ये लोग वापस आए हैं। भाई साहब अभी एक वीडियो दिखा रहे थे, दिल्ली की सीएम कह रहे हैं कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये क्या तोड़ा फिर इन लोगों ने? तो दिल्ली के ये दिल्ली में तोड़ी ना, ये पाकिस्तान में, इसलिए तो तोड़वा रहा है। ये तो पाकिस्तान में, उनके नज़र में तो पाकिस्तान है। लेकिन जब वोट की बात आई थी वोट के तो हमारा तो जो विधायक ने बोला जान दे दूंगा करके, तुम्हें यहाँ झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगा, जान दे दूंगा। तो अभी जिंदा है वो? अभी जिंदा, वो तो जिंदा। ये झुग्गी तोड़ने से पहले उनको किडनैप कर देगा, तुम चले जाओ दिल्ली से बाहर। तो इस तरीके से तो तोड़वाया। आप लोग मिलने गए उनसे? बहुत बार मिलने लगे गया था, वो तो हमारे पास सुननी तैयार नहीं है। जो लेने के टाइम आ गया, उस टाइम कार्ड दे के करा था हम जान दे देंगे। जो आपको कार्ड दिया था झुग्गी वाला? हाँ, झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगा, आप ये कार्ड रख लो, जो झुग्गी है वही मकान। हम इसी के भरोसे में तो बीजेपी में वोट डाला। हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया बीजेपी को वोट डाल के। जो केजरीवाल था जब तक हमारे घर में था के देखता था, जो पानी के पाइप डाला, जो पीने के पानी दिया, सब कुछ उसने करवाया। अभी वो नहीं है। अभी तो 100 दिन बीते इन लोगों को, 100 दिन में इन्होंने ऐसा तांडव मचा दिया है। ये तो और 3 महीने में तो दिल्ली खाली कर लेगा। खाली करके बस यहाँ मोदी साहब रहेगा, रेखा गुप्ता जी रहेगा, बाकी तो सब अपना अपना देश में चला जाएगा। अमीर लोग रहेंगे बस? अमीर लोग रहेगा, गरीब लोग को तो दिल्ली में जगह नहीं है। लेकिन अमीरों के यहाँ काम कौन करेगा फिर? वही तो हम जा रहे हैं उसका कपड़ा साफ करने के लिए, घर का साफ करने के लिए, हमारे लिए यहाँ से भागा रहे, फिर उन लोग खुद करेगा, फिर खुद करेगा। कितने लंबे समय से रहते थे आप लोग यहाँ पे? मैं तो यहाँ तो बहुत, मेरे को तो 30 साल हो गया, यहाँ तो 60 साल से है यहाँ। मेरे से पुराना लोग बहुत है यहाँ पर। ये अभी तक जो कांग्रेस है ना आम आदमी के पार्टी का, तो ये अवैध नहीं है। जो आया 100 दिन नहीं हुआ इनको, जो आने के बाद ये अवैध हो गया। दिल्ली में कुछ झुग्गियाँ ऐसी हैं जो मुझे लोग बताते हैं इंदिरा गांधी ने खुद बसाया था उन झुग्गियों को। बिल्कुल हमारा भी है, कांग्रेस ने बसाया ये झुग्गी, कांग्रेस टाइम ने बसाया। जो हमारा जो यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो तो कांग्रेस में था, जब उन लोगों ने आके उस टाइम मेहनत किया यहाँ। अभी वो चला गया बीजेपी में, बीजेपी जाने के बाद इसी तरीके से हो रहा है। बता सर हम क्या कर सकते हैं? ये भी हम पास में नहीं दे देंगे तो कोई बात नहीं, चलो हम ही खुद काली करके चले। किलोमीटर में भी दे दे, 10-20 किलोमीटर। हम तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मांग रहा था, 25 किलोमीटर कहीं भी दे दो, हम शिफ्ट कर लेंगे, हम खुद शिफ्ट कर लेंगे।
तो उठाएगा 50 किलोमीटर, कम से कम 50 किलोमीटर में वो औरत यहाँ से आपका कोना दे दिया बिल्कुल। कोना दे दिया। अभी हमारा वो औरत सारा घर का कौटी का काम कर रहा है, तो हम यहाँ कहीं सफाई कर रहा है, बच्चा यहाँ तमिल स्कूल में पढ़ रहा है, 5 किलोमीटर तमिल स्कूल में पढ़ रहा है। अभी बच्चा तो 12 क्लास में पढ़ रहा है। मैं यहाँ से वो TC लेके जाकर मैं हिंदी में भर्ती करूँगा तो वो पास हो जाएगा वहाँ? आप बताइए। वहाँ स्कूल की व्यवस्था भी है नहीं है? व्यवस्था है, दूर दूर है, लेकिन हिंदी में हम बच्चा कैसे पढ़ेंगे? अभी 12 तक तो तमिल पढ़ा दिया, 12 के बाद कैसे हिंदी पढ़ा सकते हैं हम? और ये भी तो बात जरूरी है ना कि आपको रोजगार वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं है रोजगार वहाँ, हमारे लिए रोजगार है ही नहीं वहाँ। ये कॉलोनी सारा तमिल का, ये सारा अब ये भी जाएगा बीजेपी तमिलनाडु में वोट लेने के लिए। अब जाओ वहाँ पर वोट लेने के लिए, वहाँ मिल जाएगा सब। यहाँ भी वोट लेने के लिए आ जाओ, 5 साल के बाद कौन वोट डालेगा यहाँ? देंगे वो? ना, बिल्कुल वोट कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा, मेरे को देश से भगा दो, बाहर विदेश में भगा दो, बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। आप जहाँ बैठे हैं आपका मकान यहीं पर था? हाँ जी, कितने लंबे समय से आप यहाँ लोग यहाँ पे रह रहे थे? मैं खुद, मेरा बर्थ यहीं का है, दिल्ली का ही है। 35 साल हो गई मेरा। 35 साल आप लोगों को हो गए कल जब ये तोड़? नहीं 50-60 साल हो गए, मैं 35 साल की हूँ। मेरा डेट ऑफ, हाँ हाँ जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, इन लोगों को लगभग जब आप 35 साल से रह रहे, कुछ लोग बता रहे हैं कि 70-80 साल से भी यहाँ लोग पुराने रह रहे थे। कल इनको जैसे आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, आपने आम आदमी पार्टी भी देखी, अब भाजपा की भी आ गई, अब इन लोगों को याद है कि ये जगह अवैध थी। इलीगल का तो कोई बात ही नहीं चल रहा था, उनका मेन चाहिए था कि यहाँ पे जो नाला जा रहा है ना, इसी का इशू था कि इसमें भी घर बना हुआ है, इसके लिए दीवार वगैरह आएंगी। बीच में भी बात चल रहा था, दीवार की बात ही चल रहा था। इलीगल वाला बात तो अभी 50-60-70 साल हो गए, जब से तो नहीं हुआ। सबका यहाँ का आईडी की, सबके पास आईडी वगैरह रेशन कार्ड जो भी है यहीं का एड्रेस में बना हुआ है। हम वोट भी दे रहे हैं, जब इलीगल का पता नहीं चला, अभी पता चल रहा है। इलीगल होते तो क्यों वोट लेते? नहीं लेना है ना, हमसे वोट मांगने भी आते हैं। हम वोट भी दिया है, जो मोदी सरकार ने तो बोला है जान जो की है वही मकान बना के देंगी 100%। हाँ जी, कार्ड भी बना हुआ है। कार्ड तो अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, पर है, घर पे रखा है। हाँ जी। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, तो विधायक जी आए नहीं आए कल से? आपको कहा गया था जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान? MLA हमारे पास नहीं आए हैं जब से इसका बात चल रहा है ना झुग्गी तोड़ने का। अब देखिए दर्शकों, यहाँ के तमाम लोगों के पास वीडियो है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, भैया एक मिनट रुक जाइए जरा, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। ये दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली की CM बोल रही हैं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो फिर मेरा सवाल देखा गुप्ता जी से है, जो यहाँ पर कल हुआ है वो क्या है? क्या आपने उनको मकान बना के दिए हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको नरेला में मकान मिला है। नरेला पे तो मकान मिला है, आधा लोग को मिला है, आधा लोग को नहीं मिला है। जिनको मिला है ना वो लोग भी खुश नहीं है, क्योंकि ना वो जो वो दिया है ना, इससे अच्छा ना दो तो ठीक है। उसकी ना पानी नहीं है ना बिजली है, आने जाने का दूर भी। अगर घर मिल गया तो हम उधर जाके बैठ के फिर खाएंगे पिएंगे कैसे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पैसे कहाँ से आएगा हमारे लिए? रोजगार यहाँ पर है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, काम करते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। सबकी यही दिक्कत है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगी, हम काम कैसे करेंगे? हम काम करेंगे जब भी पैसे मिलेगा हमें, है ना, जब भी हम खा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बीजेपी को वोट आपने भी दिया था? हाँ जी। उम्मीद थी ये होगा, इस उम्मीद से वोट दिया था? नहीं, उन्होंने तो ये बोला है ना कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के देंगी, तो तोड़ेंगी भी है ना फिर भी बना के देंगी बोला है 100%। उन्होंने, मैंने पूछा भी था, अगर आप नहीं जीतोगी तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं, अगर जीतेंगे तो 100% मिलेगा। जहाँ झुग्गी, हाँ जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज केजरीवाल की बड़ी याद आ रही है। हाँ जी, याद तो आ रही है। उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया हमारे लिए, कुछ भी काम के लिए हम उनके पास जाते हैं ना, हम तो सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ के MLA सर आते हैं ना, परवीन कुमार सर, वो तो सपोर्ट तो किया है हमारे लिए, हम तो याद तो कर रहे हैं उनको। क्या नाम है मेरा नाम संदानम है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे अभी वीडियो दिखा रहे थे जिसमें आप दिल्ली की CM, कहा जाता है बातों में बड़ा वजूद होता है, हम तो चलो एक आम नागरिक हैं, दिल्ली की CM कह रही है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन कल क्या हुआ? कल तो टूट गया ना सर, कल तो तोड़ दिया ना सब। तो क्या दिल्ली की CM झूठ बोल रही हैं? ये बोल रही है और क्या बोल रही है? आपके सामने है ना सर, आपका सामने है। तो आपने बीजेपी को दिया था वोट, बीजेपी को दिया था ना, हाँ जी। आपका कार्ड भी बना था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नरेला के ऊपर क्या कह रहे हैं लोग? सर वहाँ पर इतना दूर है, नहीं जा सकते हम लोग। हम ये घर भी मिल गया तो आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना सर। हमारा बच्चा ये सब यहीं पढ़ते हैं, हम जॉब यहीं करते हैं। हमारा बच्चा हम सब आपने अभी जो ये चुनाव हुए थे हाल में, तब तो वोट डाला था बीजेपी को?
हाँ डाला था। कार्ड भी बना था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो। हाँ बिल्कुल बोला था, हम कह रहे थे कहाँ जोगी कहीं वही मकान बोला था। अब कह रहे कोई नहीं, अब चलो कोई बात जोगी का मकान। अभी हम काम पे जा रहे जी, हम कहीं जा रहे हैं, सब हम मिलके पड़े सब मिलके रहते थे, कहीं भी जाते बच्चों को छोड़ के हम चले जाते थे। अब किसको हम जा रहे हैं ना, सेफ्टी नहीं है हमारा बच्चों को। मैं तो 2 दिन बाहर ही खड़ी हुई थी, अभी का एक कमरा देखा था, उधर ही बैठे हुए हम। वो 1500 क्या 10,000 ऐसे कह रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब इतनी तनख्वाह तो है, क्या करें हम, कहाँ जाए हमको तो भगा दिया। क्या ऐसे भी हैं जिन लोगों को गाँव जा रहे हैं अपने छोड़कर यहाँ से। फिर क्या करना, बिल्कुल नहीं तो जाएंगे ना, फिर भगा दिया हमको, फिर कहाँ जाएंगे हम। लेकिन जिताया भी तो आप लोगों ने। जिताया हमको कर दिया ना उन्होंने, जीता वो जीत लिया, हमको भगा दिया। आपने भी केजरीवाल की याद आ रही है? तो बिल्कुल वोट ही नहीं डालेंगे हम, वोट सब फाड़ देंगे हम, किसको भी वोट नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे हमको, किसको भी हम डालेंगे नहीं वोट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।